करेंगे इंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा कॉइल में जब अपन चेंज को फ्लक्स को चेंज करेंगे एंटर कॉइल इट्स यूनिसिटी या फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड होगा सेम कॉइल में। ये टू सिचुएशन डिस्क्राइब्ड होगा सेपरेटली इन द नेक्स्ट टू सबसेक्शन। बोथ केसेस में जो फ्लक्स होता है कॉइल में प्रोपोर्शनल होगा करंट के, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल डज नॉट वेरी करेगा टाइम, तो डी फाई बाई डी टी डी आई बाई डी टी। क्लोजली उन एन टर्न्स होगा, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा सभी टर्न से। जब फ्लक्स को चेंज हो कॉइल में चेंज होगा तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जिसको अपन टर्म कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। इक्वल होगा एन बी और क्लोजली उन कॉइल में, और इस केसेस में एन पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होगा उसको इंडक्टेंस कहेंगे, और अपन कहेंगे इंडक्टेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पर, इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे, इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे। ये एक्सपेक्ट होता है कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि डिपेंड करता है प्लेट एरिया पे, प्लेट सेपरेशन पे, और डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम पे। इंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसका डायमेंशन होगा ml2 t-2 a-2 होगा, और इसका जो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स होगा डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ करंट, तो ऐसा यूनिट इंडक्टेंस होता है जो कि हेनरी होता है, डिनोटेड बाय h होगा। और ये नेम्ड है एक हॉनर जोसेफ हेनरी इनको, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किया था यूएसए में इंडिपेंडेंटली ऑफ फैराडे इन इंग्लैंड। अब बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बच्चों। अब फिगर है, दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड है जिसका लेंथ L है, डिनोट हो रहा है रेडियस ऑफ द इनर सोलेनॉइड S1 by R1 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है आउटर सोलेनॉइड का S2 R2 N2 रिस्पेक्टिवली है। N1 N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल है S2 S2 रिस्पेक्टिवली। जब करंट I2 पास कर रहे हैं S2 से, तो टर्न्स रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है S1, यहाँ पे डिनोट करेंगे phi1। जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज होगा वो N1 phi1 इज इक्वल टू Mi2 होगा। Mi2 क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड होगा विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2, इसको अपन कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और को एक्सियल सोलेनॉइड में बच्चों ये पॉसिबल होगा कैलकुलेट M12। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट I2 वो म्यू नॉट N2 I2 का जो रिजल्टिंग फ्लक्स लिंकेज होगा वो होगा म्यू नॉट N1 N2 pi r स्क्वायर बाई L। और N1 L क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा सोलेनॉइड S1। M2 क्या होगा? म्यू नॉट N2 N pi r1 स्क्वायर L होगा। और नेग्लेक्ट करेंगे इज इफेक्ट और कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, म्यू1 N2 I2 यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द लेंथ वाइड ऑफ द सोलेनॉइड। ये गुड अप्रोक्सीमेशन होगा जो सोलेनॉइड लॉन्ग होगा। ठीक है, अपन कंसीडर करेंगे रिवर्स केस को, करंट I1 पास्ड होगा थ्रू द सोलेनॉइड S1, जो फ्लक्स लिंकेज होगा N2 phi2 M2 I2। M2 I1 क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड होगा, और S2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S1। जो फ्लक्स होगा ड्यू टू करंट I1 S1 अज्यूम्ड होगा कन्फाइंड सोलिड इनसाइड S1। द सोलेनॉइड बहुत ही लॉन्ग होगा, जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो होगा म्यू नॉट N1 N2 pi r स्क्वायर L होगा, और M12 M2 N1 होगा। ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे लॉ को एक्सियल सोलेनॉइड में कि जो रिलेशन होगा जनरल की, इफ यदि इनर सोलेनॉइड मच शॉर्टर हो द आउटर सोलेनॉइड, तो अपन स्टिल कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स लिंकेज, बिकॉज इनर सोलेनॉइड इफेक्टिवली इमर्ज होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू आउटर सोलेनॉइड। इस केस में जो कैलकुलेशन होगा M12 वुड बी इजी होगा, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना फ्लक्स लिंकेज विद द आउटर सोलेनॉइड एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड वेरी करेगा अक्रॉस द लेंथ एज वेल एज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटर सोलेनॉइड। जो इसीलिए जो कैलकुलेशन होगा M21 का वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा इस केस में। जो M12 होगा वो M21 के बराबर होगा इस सिचुएशंस में। और अपन एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल में, वेयर एज द मीडियम विद इन द सोलेनॉइड इंस्टेंट, यदि मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिंग है रिप्रेजेंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 pi r स्क्वायर L होगा। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है पेयर ऑफ कॉइल सोलेनॉइड एक्सेट्रा, ये डिपेंड करता है उसके सेपरेशन एज वेल एज उसके रिलेटिव ओरिएंटेशंस पे। तो बच्चों जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है पेयर ऑफ कोलिनॉइड कॉइल का सोलेनॉइड का, ये डिपेंड करके उसके सेपरेशन में साथ ही साथ उसके रिलेटिव ओरिएंटेशंस पे। अब यहाँ पे रिकलेक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट 6.3 6.2। इस एक्सपेरिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल C1 में, यहाँ पे केवल एनी चेंज हो रहा है करंट पे। C2 और phi1 फ्लक्स है C1 से, अपन करंट C2 I2 है। तो इक्वेशन से अपन यहाँ पे देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ -m di2/dt। ठीक है, और यहाँ पे बताएगा जो वायरिंग करंट होता है कॉइल में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को नेबरिंग कॉइल होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करेगा किस पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। अब बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अपन, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस सब सेक्शन में अपन ने कंसीडर किया जो फ्लक्स होता है एक सोलेनॉइड में ड्यू टू करंट इन द ऑयल। ये पॉसिबल होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सिंगल आइसोलेटेड कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वेयरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल, और इस फिनोमेना को कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। इस केस में जो फ्लक्स लिंकेज होगा कॉइल एंड टर्म्स प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो होगा L इज इक्वल टू phi I या N phi by I। प्रोपोर्शनल क्वांटिटी L होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी कहेंगे। जब करंट वेरी करेगा, जो फ्लक्स लिंक होगा कॉइल में वो भी चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा
और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ऑलवेज अपोज करेगा एनी चेंज को करंट इन द कॉइल में। ये पॉसिबल होगा कैलकुलेट करना सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्किट विद सिंपल ज्योमेट्री। कैलकुलेट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉक सोलेनोइड को क्रॉस सेक्शनल लेंथ एल एंड टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग सोलेनोइड में होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा। नेगलेक्ट करेंगे जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होगा, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होगा। और फिर फिल करेंगे इनसाइड द सोलेनोइड में मटेरियल रिलेटिव परमिटिव होगा, सॉफ्ट आयरन हाई वैल्यू होगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होगा। जो सिर्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का वो डिपेंड करेगा उसकी ज्योमेट्री पे और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको अपन बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है, इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ये अपोजिट होगा एनी चेंज इन द करंट इन अ सर्किट। फिजिकली जो सेल्फ इंडक्टेंस प्ले करता है वो रोल ऑफ इनर्शिया का प्ले करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग होता है मास इन मैकेनिक्स। यहाँ पे वर्क को भी जरूरत होता है अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। ये जो वर्क डन होता है स्टोर होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और करंट आई होता है इंस्टेंट इन द सर्किट। जो रेट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। जो एक्सप्रेशन होता है रिमाइंड एम स्क्वायर बाई टू फॉर द मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल एम, सो एल एनालॉग होगा एम के, ठीक है। एल को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो कि अपोज करे ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट को सर्किट में। कंसीडर करो जनरल केस ऑफ करंट जो कि फ्लो साइमल्टेनियसली इन टू नियर कॉइल होगा, जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, सम होगा टू फ्लक्सेस का जो कि इंडिपेंडेंटली इक्वेशन होगा जो कि मॉडिफाइड होगा, और m1 रिप्रेजेंट करेगा इंडक्शन ड्यू टू सेम कॉइल यूजिंग फैराडे लॉ। यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी आई बाई डी टी माइनस m2 डी आई टू अपॉन डी टी होगा, ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है जब सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, किसमें, सेम कॉइल में, तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। L इज इक्वल टू 5/I एंड 5/I होगा, और L को सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ड्यू टू सोलेनोइड एल होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होगा। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल का वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे और परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और दूसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बच्चों उसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको बैक ईएमएफ कहेंगे, और ये अपोज करेगा कोई भी चेंज करंट इन अ सर्किट में। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है प्ले करता है रोल ऑफ इनर्शिया में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग होता है मास इन मैकेनिक्स। हाफ वर्क डन रोल कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर होगा, इंड्यूस्ड में माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा या माइनस एम डी आई टू अपॉन डी टी होगा, ठीक है। और तो याद रखना जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड में वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल पे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है पेयर ऑफ कॉइल सोलेनोइड का, ये डिपेंड करेगा उसके सेपरेशन पे और उसके रिलेटिव ओरिएंटेशंस पे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, इसमें कपलिंग कांस्टेंट होता है कि m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2 होता है कि कपलिंग कोफिशिएंट होता है आइडियल कपलिंग के लिए k की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेल्फ इंडक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर या हाफ पाई इंटू आई होता है, ठीक है। ये वर्क डन जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बिल्ड अप द करंट, ठीक है, ये स्टोर होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद अपना फोर्थ पार्ट होगा जिसमें अपन पीरियोडिक इंडक्शन एसी जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इस चैप्टर को माइंड अप भी करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पीरियोडिक इंडक्शन, थीटा जहाँ पे चेंज होगा। और बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है v²/2 म्यू नॉट, और मैग्नेटिक एनर्जी ये भी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ही है ये भी। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, मैग्नेटिक ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा v²/2 म्यू नॉट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो गया। अब अपन लास्ट में बात करेंगे एसी जनरेटर डायनामो के बारे में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।